आप लोग ज्वाइन हो जाइए धीरे धीरे। देवप्रियो, इतने दिन से कहाँ थे? क्लास में थे, अटेंड क्यों नहीं कर रहे थे? सब कुछ राइट, सही ना? ओके 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 ओके, नाउ यू फाइन ना? ओके गुड, आ जाइए सभी लोग। मेरी क्लास लास्ट टाइम हमने जो बेसिकली पढ़ रहे थे वो आपके केमिकल फॉर्मूला रीड कर रहे थे। केमिकल फॉर्मूला रीड करे थे हमने, स्टार्ट किया था, एलॉयज पढ़ लिए थे, ओर्स पढ़ ली थी, कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। नाउ वी गो थ्रू द केमिकल फॉर्मूला। हमने यूजेस देखे थे, फास्फोरस वगैरह के, मेटालाइट्स पढ़े थे, मेटालाइट्स कौन कौन से होते हैं, केमिकल फॉर्मूला से डील कर रहे थे। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। केमिकल फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सब ज्वाइन हो गए? आज कम क्यों दिखाई दे रहे हैं बच्चे? तो वीकेंड बना रहे हैं क्या अपना आज? स्टार्ट करें क्लास? ओके चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ओके, चलिए क्लास। देखिए सबसे पहला आपका जो मैंने आपको कॉमन नेम बताया था, ड्राई आइस। ड्राई आइस का जो आपका केमिकल नेम होता है, जिसको आप लोग सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो, ठीक है। और आपको कार्बन डाइऑक्साइड की यूज जल्दी बताए थे, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, जो उसमें कोल्ड ड्रिंक के अंदर जो फिजी साउंड आती है, जो आपकी साउंड आती है, वो जल्दी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आती है। तो ड्राई आइस का फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? फॉर्मूला ऑफ ड्राई आइस इज CO2, ठीक है। ओके, देन वी हैव टू गो थ्रू द स्लैग लाइन। स्लैग लाइन इज नथिंग, इज दिस अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग लाइन। ये क्वेश्चन अभी पेपर पे में आए हुए हैं आपके, तो ध्यान रखिएगा। स्लैग लाइन का फॉर्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला ही आएंगे, और आपसे कॉमन नेम भी पूछ सकता है, या फॉर्मूला देखिए आपसे कॉमन नेम भी पूछ सकता है। मतलब अगर आपको बेसिक क्लियर है, if you know the basic, then you can give the answer of any types of question. Okay, then we go through the bleaching powder. What is bleaching powder? Bleaching powder is nothing to, it helps to kill the germs which is present in a water. मतलब जो वाटर के अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं, या इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, उनको जस्ट किल करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। क्योंकि क्लोरीन की जो टैबलेट्स होती हैं, वो क्लोरीन की टैबलेट्स में क्या होती है? आपकी हेल्पफुल होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या होता है इसका फॉर्मूला क्लास? इसका फॉर्मूला होता है आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है। ओके okay, what's the formula of bleaching powder? The formula of bleaching powder is calcium oxychloride, CaOCl2 is a formula. Okay, sometimes it is asked in a question paper, which kind of element is present in a bleaching powder? So you give the answer at that time is a chlorine. Chlorine is an element. Sir, hypochlorite भी होता है ना? Yes, hypochlorite भी कहते हैं इसको, हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं, जिसमें O बीच में आ जाए। देखो प्रियो, when O is come at the mid, then we said that hypochlorite, it is also called hypochlorite. करेक्ट है देवोपुरी, यू आर राइट, हाइपोक्लोराइड भी इसको कहते हैं, ठीक है आपका, करेक्ट है देवोपुरी आपके, ठीक है। तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा, इसके अंदर क्या होता है? आपका क्लोरीन प्रेजेंट होता है। कभी कभी क्या होता है कि क्लोरीन का यूज अगर आपसे पूछता है, व्हेन द एग्जामिनर आस्क्स व्हाट इज द यूज ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन इज हेल्पफुल इन मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर होता है, उसके मैन्युफैक्चरिंग में क्या होती है? आपकी मदद करती है। देन हमने आपका क्या पढ़ा था? आपका पोटैश एलम, वी हैव टू गो टू द पोटैश एलम। सर ये हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं ना? कर चुके हैं, एक बार रिवीजन कर रहे हैं। यशिका, वी हैव डू इट, बट वी हैव टू रिवाइज इट व्हाट वी हैव स्टडीड इन लास्ट क्लास। ओके, चलिए लास्ट क्लास में हमने, इसलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। पोटैश एलम का फॉर्मूला पूछा था, वो भी आपको बता दिया था। एप्सम सॉल्ट भी हो गया। क्विक लाइम क्या होता है आपका? व्हाट इज क्विक लाइम? क्विक लाइम इज नथिंग, इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। मतलब क्विक लाइम से हम स्लैग लाइम बनाते हैं। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में आपकी H2O को मिलाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है। क्या क्लास बनता है आपका? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड आपका
बनता है तो आपका इस तरीके से क्या होता है, क्विक लाइन से हम स्लैक्ड लाइन को बनाते हैं क्लास। तो हम लोग ने यहां तक क्लास अपनी छोड़ी थी। नाउ वी गो थ्रू द प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है, एसएससी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब इट इज अ फैक्ट एंड वेरी, मतलब कहते हैं ना जो रटा हुआ क्वेश्चन होता है, जो बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है जल्दी, एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में आप लोग जानते हो, यू नो दैट व्हाट्स द यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर, एनीबॉडी कैन टेल, वांट टू टेल व्हाट्स द यूज ऑफ पीओपी? कोई बता सकता है पीओपी का क्या यूज होता है? एनीबॉडी वांट? कोई बता सकता है? ट्राई करते हो। प्लास्टर होता है, यस, ओके, एंड द यू आर करेक्ट, इट इज यूज्ड फॉर द प्लास्टर। ओके सर, हाउ ऑक्सीक्लोराइड, इट शुड बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीक्लोराइड नहीं, स्लैक्ड लाइन। देखो प्रियो, स्लैक्ड लाइन, आपका जो स्लैक्ड लाइन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब आप when CaO is react with water, when CaO is react with water, then they form calcium oxychloride. Okay Devapriyo, I told you how quicklime, how when the water is added in a quicklime, it forms calcium hydroxide. Okay class, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनता है आपका? जब हम लोग आपका क्या नॉर्मल आपके जब कैल्शियम ऑक्साइड में आपका H2O को मिक्स करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। देवप्रियो, इट इज क्लियर देवप्रियो? देवप्रियो करेक्ट? इट इज क्लियर टू यू? यस, आई वाज सेइंग दैट ओनली। ओके ओके, ठीक है, मैंने आपको ये चीज करा था कि बनता कैसे, जल्दी क्विक लाइन के अंदर जब आप वाटर को मिलाते हो देन आपका स्लैक लाइन फॉर्म होता है। ओके ओके देवप्रियो, कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। चलिए आप आगे कंटिन्यू करते हैं। हम लोग क्या कर रहे थे, आपकी स्लैक लाइन आपका क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबने यूज बताया कि प्लास्टर ऑफ पेरिस सर क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग प्लास्टर के लिए यूज करते हैं, प्लाम भी प्लास्टर आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस नाम कैसे पड़ा? Anybody can tell? हाँ नितिन, you are right, it is also used in medicines, statues, जो हमारे स्टैचूज वगैरह होते हैं, जो आपके स्टैचूज बनते हैं, तो उसके अंदर भी मैन्युफैक्चरिंग करने में होता है, डेकोरेशन पर्पस से भी हम लोग यूज करते हैं इसका। पेरिस का है, यस, पेरिस में जल्दी इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। अच्छा, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? एनीबॉडी वांट? कोई बता सकता है कि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं करा है, मैं चाहता था कि आप लोग पढ़ो थोड़ा इसके बारे में, इसकी डिस्कवरी किसने करी थी, क्योंकि कभी कभी क्या होती है डिस्कवरी से क्वेश्चन आ जाते हैं क्लास, कभी कभी डिस्कवरी से क्वेश्चन क्या आते ही है क्वेश्चन, क्योंकि सडनली क्वेश्चन पूछे तो डिस्कवरी से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। डिस्कवरी भी हम लोग पढ़ेंगे, मेन में डिस्कवरी आपकी कराऊंगा। एनीबॉडी वांट्स? जो ट्राई करना चाहता है कि ट्राई कर सकता है, मतलब मैं आंसर तो बताऊंगा, आंसर तो मुझे बताना ही है, लेकिन आप ट्राई करो तो अच्छा है, आप बता दोगे तो काफी अच्छी बात है। एंटोनियस, नो, यस यू आर रॉन्ग, तो एक बहुत फेमस पर्सन है, जल्दी एग्जामिनर में बहुत पता है, इंद्रनील, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं बता देता हूं। आपका जो होता है एस्पिडिन, जोसेफ एस्पिडिन, आई गेस रेलवे में ज्यादा आते हैं। यस देवप्रियो, रेलवे में भी आते हैं, कभी कभी एसएससी में भी आते हैं। देखो देवप्रियो, आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो आपका पेपर सेट करता है, जो आपका सीबीटी पेपर होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा, दैट इज कंप्लीटली सेट बाय टीसीएस। आप जानते हो ना, टाटा जो होती है, टाटा ही बेसिकली पेपर्स को क्या करती है, सेट करती है। अब टाटा रेलवे का पेपर भी करा रही है और टाटा के आपके एसएससी का पेपर भी करा रही है, तो ये कोई ऐसा नहीं है कि रेलवे में ज्यादा आएगा एसएससी में नहीं आएगा, ऐसी कोई चीज नहीं है। उसके उनके अंदर क्या, उनके जो सर्वर है, उनके सेट ऑफ क्वेश्चन सेट्स हैं, एक पैटर्न सेट है, तो पैटर्न सेट हो गया, एसएससी में भी आ सकता है वो चीजें, ये नहीं कह सकते आप, ठीक है ना देवप्रियो? क्योंकि आप जान में देखो, हर चीज को थोड़ा सा ना, थोड़ा सा बहुत कहते हैं, थोड़ा सा कनिंग बनो और चीजें ना थोड़ी स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करो कि क्या क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, किस सेक्टर से क्या क्या चीजें हो रही है, उन सेक्टर्स पे फोकस ज्यादा करो। क्योंकि क्या होता है, कभी आप पैटर्न को अगर फॉलो करोगे तो पैटर्न फॉलो होता है, जल्दी देखा जाता है एसएससी के अंदर फॉलो होता है, बैंक वगैरह में फॉलो नहीं हो पाता, बट एसएससी के अंदर बहुत पैटर्न फॉलो होता है आपके, ठीक है। जब आपके पेपर्स वगैरह होंगे सीएचएसएल वगैरह का, जब मैं आपको कराऊंगा, रिव्यू कराऊंगा, तो रिव्यू के अंदर बहुत चीजें बताऊंगा, रिव्यू से रिलेटेड बताऊंगा कि ऐसा क्वेश्चन इस शिफ्ट में आगे भी आ सकता है, तो आपकी क्लियरिटी हो जाएगी। क्योंकि हमारा मेन टारगेट क्या है, मेन टारगेट ये है कि हमें जीएस के अंदर आपकी 18 से 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है, दैट्स इट, ये मैटर है हमारा। टारगेट अचीव होना चाहिए, वो उसका कैसे करना है, दैट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, और आपको पढ़ना है केवल उसको, ठीक है। टारगेट अचीव होना चाहिए, वो मैटर करता है, ठीक है। अभी देखना, आपको बहुत सारे पेपर्स के अंदर चीजें मिलेंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें के अंदर आपको पेपर्स वगैरह के अंदर मिलेंगी, ठीक है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ओके,
देन प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस बताया, जैसे अभी बताया कि मेडिसिन पे यूज होते हैं, ओके, प्लास्टर में यूज होते हैं, स्टैचूज बनाने में यूज होते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज हम लोग पता है क्या करते हैं, आपके डेकोरेशन पर्पस से भी करते हैं। व्हेन वी आर टू डेकोरेट समथिंग, हम लोग देखते हैं ना कि जो पीओपी के सीलिंग्स वगैरह पे पीओपी वगैरह भी होती है, जनरली उसका भी हम लोग बेसिकली करते हैं। तो इसकी डिस्कवरी किसने करी थी क्लास? इसकी डिस्कवरी करी थी जोसेफ एस्पेडिन ने करी थी। जोसेफ एस्पेडिन इज द नेम ऑफ द पर्सन, ही बिलोंग्स फ्रॉम लंदन, ही डिस्कवर्ड दैट प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसने प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या करा था? डिस्कवर्ड करा था। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट होता है क्लास, कैल्शियम सल्फेट। ये क्या होता है? डॉट, ये बोलते हैं हेमीहाइड्रेट। इसका एक फॉर्मूला क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा आपका? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट लिख लीजिएगा क्लास, यहाँ मेंशन नहीं है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जैसे हेमिस्फीयर होता है ना, हेमिस्फीयर किसका होता है? स्फीयर का आधा होता है, बोलते हैं ना हेमिस्फीयर। जब आप लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ते हो, यू हैव टू स्टडी इन मैथमेटिक्स, इन एडवांस मैथमेटिक्स अबाउट द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर इज नथिंग इज हाफ, ये उसी के नाम से बना है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ओके क्लास, calcium sulfate hemihydrate. But I can see it in the wall I'm sitting in front of. Okay. POP. Okay. You want to say that I am sitting in the front of the wall? That wall is made up of POP. Okay, I understand. मैं समझता ही यहाँ चीज समझ में नहीं है आपको. Okay, देवप्रिय, understand. आप प्रैक्टिकली चीज होगा, आप प्रैक्टिकली बिल्कुल आपने सही बताया कि सर पीओपी मेरे सामने ही है, दीवार स्टिच की बनी हुई है, करेक्ट, गुड रिलेट, यू हैव टू रिलेट इन अ गुड वे। ओके, चलो ओके, चलिए क्लास फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या बोलते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं क्लास? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लीज गलत मत करिएगा जब पेपर में आए, डाइहाइड्रेट मत लगा दीजिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं जब पेपर में आता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे क्वेश्चन ही पेपर में गलत करोगे तो फिर आप कॉम्पिटिशन से बाहर हो, ये ध्यान रखना। अगर आप बेसिक से क्वेश्चन ही पेपर के अंदर गलत करने जा रहे हो, ये फिक्स है टॉपिक देवप्रियो, ये टॉपिक आप देख लेना, और मैं पूरी क्लास के लिए भी कह रहा हूं, ये टॉपिक 110% पेपर में आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, अगला क्या आपका? जिप्सम। देखिए जिप्सम की अगर बात करी जाए तो जिप्सम भी आपकी क्या होती है? बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है आपके। ठीक है, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ये भी क्या आपका? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम, कैल्शियम मतलब Ca, सल्फेट मतलब SO4 डॉट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट मतलब टू पार्ट्स अगर होते हैं तो हमारा वो क्या कहलाता है? हमारा वो चीज क्या कहलाती है? आपकी जिप्सम कहलाती है। ठीक है, क्लास क्या कहलाती है? वो जिप्सम कहलाती है। और ये जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला 98% मैक्सिमम टाइम में क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप लोग सॉल्व करोगे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, टेंशन ना लो बहुत जल्दी। ठीक है, आपके क्या होते हैं? ग्रीन विट्रॉयल। ग्रीन विट्रॉयल क्या होता है? बेसिकली इसको बोलते हैं हरा तोता, बोलते हैं इसको बेसिकली ग्रीन विट्रॉयल। ग्रीन विट्रॉयल का क्या होता है? अगर आप लोग जाओगे तो इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए जो आपका आयरन होता है बेसिकली, फेरस सल्फेट आपका जो होता है .7H2। कभी कभी क्या होता है, एग्जामिनर बड़ा चालू होता है। आजकल एग्जामिनर का एक एडवांस मेथड बताता हूं आपको। एग्जामिनर बिल्कुल मतलब क्वेश्चन के अंदर ही घुसा चला जा रहा है बिल्कुल एग्जामिनर। कभी कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। आई सजेस्ट यू, ऐसे भी कभी पूछ देता है कि जो आपका ग्रीन विट्रॉयल होता है तो उसके अंदर हाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है क्लास, ध्यान रखिएगा, इट मे बी आस्क्ड। और ये क्वेश्चन ऐसे आ भी रहे हैं, अभी ऐसे क्वेश्चंस आए भी थे जब आपके एएलपी के पेपर्स वगैरह हुए थे रेलवे वगैरह के अंदर, तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, कि जो आपका H2 होता है हाइड्रेट, H2 को हाइड्रेट बोलते हैं जल्दी, उसके मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं। इट मे बी आस्क्ड यू, ओके, व्हाई डू दे गो डीप? डीप इसलिए जा रहा है क्योंकि वो बेसिक्स मानता है देवप्रो। द एग्जामिनर वांट्स फ्रॉम यू नो द बेसिक्स ऑफ दैट टॉपिक, दैट इज व्हाई डीप बहुत ज्यादा जा रहा है। मतलब बच्चे का क्वेश्चन सही होने नहीं देना उसको, बच्चे का क्वेश्चन सही होने नहीं देना, बच्चे उसको मतलब अंदर का पूछ लो बिल्कुल चीजें। आजकल रियलिटी है, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल हर चीज बिल्कुल प्रैक्टिकल आपको वे में बताऊंगा, और आपकी 110% आपको दिखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस। ध्यान रखना, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न, हर चीज हमें लेटेस्ट पैटर्न करना है। हमें एग्जामिनर से भी लड़ना है, ऐसा नहीं है एग्जामिनर ने सेट करा है बनाओ, तुम देखते हैं कितना टफ बना सकते हो क्वेश्चन, देखते हैं। ये आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बना सकते हो, कितना टफ बना सकते हो बनाओ, हम भी सॉल्व करेंगे, ये भी आपके अंदर होना चाहिए। क्योंकि देखो क्या होता है, आपको एक चीज बता दूं, अगर आप सीएचएसएल में, जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जीएस के अंदर मात खाते हैं बहुत लोग मात खा जाते हैं जीएस के अंदर, और जीएसई आपकी क्या होती है, मेरिट बना सकता है, ये ध्यान रखिएगा। जीएस में मेरिट का टारगेट है बस 18 से 20 क्वेश्चन सही करने हैं, हमें 25 नहीं सही करने हैं।
लेकिन हाँ कोशिश मैं भी करूंगा कि आपके 25 में से 25 मैक्स चांस अच्छे हो, सॉल्व हो। ठीक है, अगर आप पढ़ते रहोगे, सपोर्ट करते रहोगे तो चीजें आपकी अच्छी होंगी, टेंशन मत लीजिए। ब्लू वाटर ऑयल, देखो क्लास अभी बात करी जाए, अभी आपकी जो रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं, 25 जनवरी का जिस दिन पेपर था, जिस दिन आपको वोटर्स डे था ना, वोटर्स डे को, क्योंकि क्या होता है जल्दी बच्चे होते हैं, वो एनालिसिस करते हैं और बताते हैं कि सर इस तरीके से क्वेश्चंस आया, जिस तरीके से आपने पढ़ाया था इस तरीके से बिल्कुल सेम आया। अभी जो 25 जनवरी को जो आपको वोटर्स डे था, नेशनल वोटर्स डे था, ठीक है, अच्छा वोटर्स डे था, अच्छा बेस्ट वोटर अवार्ड किस स्टेट को दिया गया है? आई मेंशन्ड इन यस्टरडे करंट अफेयर्स, which state get the best award in terms of election? Anybody wants to try? क्या पता है क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि वोटर्स डे करंट में मनाया गया है और इलेक्शन तो है ही, आप जानते ही हैं, तो बता सकते हैं। एनीबडी वांट्स टू ट्राई कि विच स्टेट को बेस्ट वोटर अवार्ड, मतलब बेस्ट इलेक्शन कंडक्ट करने का अवार्ड दिया गया है? एनीबडी वांट्स टू ट्राई? फिर अभी देखो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। एनीबडी वांट्स टू ट्राई? कल ही मैंने करंट अफेयर्स में मेंशन किया है सर, कल का सीए नहीं आया हमारे पास, ओके कोई बात नहीं सर, इट कैन नेवर बी बंगाल, इट इज मस्ट आई कैन से नो, बंगाल नहीं है सर, बंगाल नहीं है, बंगाल आपका सेकेंड नंबर पे था, बंगाल नहीं है, इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, आई गिव यू अ हिंट, इट्स अ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। मेघालय, 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 मेघालय के बारे में जानते होंगे ना, शिलोंग इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, 100 नंबर की स्मार्टेस्ट सिटी, इट्स मेघालय, मेघालय है, उसको सबसे बेस्ट दिया गया आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, ठीक है। अच्छा इलेक्शन के लिए आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल होता है इलेक्शन के लिए? इलेक्शन कमीशन जिसमें आता है, इलेक्शन के लिए आर्टिकल, इलेक्शन कमीशन जिसमें आर्टिकल आता है 27A, नो, 27A is related to religion, freedom to religion, you have to go anywhere, no no, I want ask article from you, what's a basic article for the election commission? Basic article, can I explain you? आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन आपका आते हैं, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन पूछूं क्लास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो, जो इलेक्शन कमीशन होता है सर, हाउ डू यू रिमेम्बर सो मच? अरे बस पता है, पता है चीजें, बस ऐसी चीजें पूछ ली क्योंकि रिलेट है चीजें, आपका टारगेट पूरा कराना है, ये चीजें मेंशन है, इसलिए मैंने आपसे पूछी। अच्छा ईसी जो होता है वो कौन सी इलेक्शन नहीं कंडक्ट करा था? ईसी नॉट कंडक्ट which election? Anybody wants to try? टेंशन मत लो आप, नहीं सर आई एम आस्किंग अबाउट योर स्ट्रेटेजी टू क्रैक, ओके स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी आपको एक दिन बताऊंगा क्लास, एक दिन स्ट्रेटेजी आपकी लाइव क्लास, अभी आपको बताता हूँ, चलो स्ट्रेटेजी थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ने के बाद स्ट्रेटेजी भी आपको बताता हूँ, टेंशन ना लो, सारी चीजें क्रैक करने की स्ट्रेटेजी भी अभी बताता हूँ आपकी बात, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज ही बताऊंगा, ठीक है, कोई बिल्कुल टेंशन मत लो आप लोग, आज ही क्रैक करता हूँ बिल्कुल, अभी बताता हूँ ना। पहले ये चीजें मुझे बताओ कौन से कंडक्ट नहीं कराता? लोकल बॉडीज करेक्ट है, यस खंडेलवाल यू आर राइट, लोकल बॉडीज, या आप कह सकते हो जनरली जो पेपर में पूछा जाता है दैट इज पंचायती राज इलेक्शन, पंचायत के इलेक्शन, ओके, अमेंडमेंट 73 1992 वी हैव नो दैट, पंचायत के इलेक्शन नहीं करा था। मिनिमम एज कितनी चाहिए होती है? व्हाट्स द मिनिमम एज? वी वांट to take participate in a panchayati raj election, what's the minimum age? Anybody wants to try? कर सकता है मिनिमम एज, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में।
एनीबडी वांट्स टू ट्राई? करना चाहता है कोई ट्राई कर सकता है? एनीबडी? चलो मैं बता देता हूँ। नो देवप्रियो, यू आर रॉन्ग. 21. 30 for the Rajya Sabha. Okay, it's 21. ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है. ये अभी 25 जनवरी की जो शिफ्ट हुआ था अभी रेलवे का, उसमें क्वेश्चन आया था, व्हाट्स द फॉर्मूला ऑफ ब्लू विट्रॉयल. ब्लू विट्रॉयल का फॉर्मूला क्या होता है, तो स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, टेंशन ना लो. ब्लू विट्रॉयल का जो आपका फॉर्मूला आता है वो आपका होता है कैल्शियम सल्फेट. क्या होता है? कॉपर सल्फेट होता है. कॉपर सल्फेट डॉट 5H2. कॉपर सल्फेट इज अ ब्लू विट्रॉयल. याद है क्लास? ग्रीन विट्रॉयल है तो फेरस सल्फेट होता है, और व्हाइट विट्रॉयल, और जो व्हाइट विट्रॉयल है तो आपका क्या होता है? जिंक सल्फेट. ये याद रखना क्लास पर, आपको जिंक और एलिमेंट याद रखने हैं. मार्च गैस सब लोग जानते हैं ना, मार्च गैस. अच्छा, मार्च गैस को एक गैस और बोलते हैं, जरा बताएंगे मार्च गैस. मार्च गैस का दूसरा नाम क्या होता है? मार्च गैस का दूसरा नाम, एनीबडी वांट्स टू टेल? मतलब एग्जाम में थोड़ा पूछता है. वैसे CH4 होता है, जो मीथेन गैस होती है वो आपकी मार्च गैस कहलाती है. CH4 आया हुआ फॉर्मूला है. एनीबडी वांट्स मीथेन? यस, मीथेन बोलते हैं मार्च गैस को. और नाम क्या होता है इन? ट्राई करिए, और नाम बताइए, और क्या बोलते हैं इसको? क्योंकि कभी कभी एग्जामिनर क्या होता है, सीधा नहीं घुमा के पूछता है, फिर कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं, घुमा के पूछ दिया हमसे, ये चीजें. ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा मेंशन कर दे रहा हूं आपको. देखिए, आपकी जो मार्च गैस होती है इसको गोबर गैस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गोबर गैस. गोबर गैस, मार्ची गैस, जो आपके दलदली इलाके होते हैं ना, इट्स अ मार्ची गैस. दलदल गैस, दलदल वगैरह में पाई जाती है. अच्छा, ठीक है, मार्च गैस बोलते हैं आपके. अच्छा, एक क्वेश्चन पूछूं सिंपल सा, ये किस क्रॉप को बनाने में यूज होती है? मार्च गैस इज यूज्ड टू मेक विच क्रॉप? तो उसका नाम क्लियर हो क्लास? नेचुरल गैस. करेक्ट देवप्रियो, यू आर राइट. नेचुरल गैस ऑल्सो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल गैस. करेक्ट. गोबर गैस भी कहते हैं. मार्ची गैस क्या होता है? क्या हुआ, बाकी सब लोग सो रहे हैं क्या आज? केवल 2 ही जनों के आंसर आ रहे हैं, देवप्रियो और इंद्रनील, बस. बाकी सब लग रहा है सो रहे हैं. क्या हो गया यशिका, और आज स्लीपिंग क्या? सो मत, ओके, जागते रहो. सवेरा हो चुका है भाई, जग जाओ, क्लास में एक्टिव रहो. ठीक है, मार्च गैस बोलते हैं मीथेन गैस. सर कुछ आइडिया हो तो रिप्लाई करें. ओके, कोई बात नहीं. यशिका, आई अंडरस्टैंड यू बिलोंग्स फ्रॉम द कॉमर्स फील्ड, कोई बात नहीं, आप नोट डाउन करते रहो. ठीक है, आइडिया हो जाएगा, मैं तभी पढ़ाने के लिए आपको आया हूं इसलिए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डरो मत बिल्कुल. अगर आप जिस चीज से डरोगे ना, उतनी चीज आपको डराएगी. डरो नहीं कोई चीज से. ठीक है, राइस प्रोडक्शन करेक्ट है. यस खंडेवाल, यू आर राइट. इट इज द प्रोडक्शन ऑफ राइस और पैडी. पैडी भी कह सकते हो. पैडी के प्रोडक्शन में क्या होती है, जल्दी मास गैस यूज करती है. कोई नहीं, आज बैंकिंग अवेयरनेस ईबी है यार. यस सर, यही होता था लास्ट में जब हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास चलती थी ना, तो साइंस में से बहुत कम बच्चे बोलते थे, सिर्फ कॉमर्स वाले बोल रहे होते थे. अब आज उनका टाइम है कि साइंस वाले बच्चे सारे बोल रहे हैं, कॉमर्स वाले चुपचाप बैठे हुए क्योंकि कुछ पता ही नहीं है. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो चीजें नई सीखनी है ना आपको. तो देखो एग्जाम, देखो सारी स्ट्रेटेजी बताऊं, डरो नहीं साइंस से. आपको ऐसी स्ट्रेटेजी बता दूंगा, स्मार्ट स्टडी भी कैसे क्वालिफाई भी हो जाएगा आपका, बहुत आसान से. कोई टेंशन मत लो, होता है, कोई बात नहीं. कभी सबका दिन आता है, सबका टाइम आता है अपना अपना. ठीक है, सबका अपना वेटेज है. देखो एग्जामिनर बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता. एग्जामिनर एक ऐसा पेपर बनाता है कि सबको बेस लेके बनाता है. ये नहीं कि भाई पूरा साइंस का ही पूछ डाला, सबका साइंस का पूछ डाला तो दिक्कत. इसलिए करंट अफेयर फोकस ज्यादा रखता है. करंट अफेयर फोकस इसलिए लगता है ताकि फोकस मेन रहे, क्योंकि करंट अफेयर सबके लिए कॉमन है इसलिए. ठीक है, और करंट अफेयर को प्लीज स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ो, तब फायदा है करंट अफेयर्स का. उसके अंदर भी, करंट के अंदर की भी पूरा घुसता चला जा रहा है. अब मैंने वोटर्स डे पूछा तो वोटर्स डे से रिलेटेड कुछ भी पॉलिटी के अंदर कुछ जाएगा वो एग्जामिनर. इस तरीके से बहुत फोकस कर रहा है एग्जामिनर. ये रियलिटी है एग्जाम की. तो मीथेन का यूज हमें पड़ा कि मीथेन को मार्च गैस बोलते हैं, गोबर गैस बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं. आप लोगों ने भी बताया, मैंने भी बताया आप लोगों को, तो आप लोगों को चीजें पता चली. ठीक है, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है. ठीक है, अब अगला जो फॉर्मूला है वेनेगर, ये तो सब कुछ पता होगा. वेनेगर, सिरका के बारे में तो सब जानते हो ना, सिरका वगैरह जो
नूडल्स वगैरह में यूज करे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड बोलते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। बेसिकली क्या होता है? ये वीक एसिड होता है। क्लास क्या होता है? ये वीक एसिड होता है। क्योंकि अभी हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि क्या होता है? एसिड के यूज पूछे जाते हैं उसके अंदर। क्या होते हैं? एसिड के यूज पूछे जाते हैं क्लास। तो एसिटिक एसिड क्लियर है आपको? It is clear to everyone what is vinegar? Vinegar is the acetic acid. Acetic acid बोलते हैं इसको CH3COOH. Okay, ये hypo, it is very 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 important. ये CHSL का क्वेश्चन है, तो 2020 के CHSL का पेपर में आने वाला है क्वेश्चन। ये फिक्स है, ये hypo जरूर आएगा। अब किसकी शिफ्ट में आएगा ये मैं नहीं कह सकता, जो 12 से 27 में पेपर है ये आएगा 100%, क्योंकि ये बहुत फिक्स्ड क्वेश्चन में आता है hypo। ये hypo जल्दी क्या होता है? ये फोटोग्राफी में भी यूज करते हैं कभी। जो फोटोग्राफीज में, जो पुराने टाइम में आपके जो रील वाली फोटोग्राफीज वगैरह होती थी ना, तो ये इसमें थायोसल्फेट का यूज करा जाता था, मतलब टू एक्सट्रैक्ट द फिल्म्स। जो फिल्म वगैरह उसमें रील वगैरह में होती थी। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी डिजिटली हो गया, बिट्स पे काम हो रहा है, लेकिन आपकी क्या चीज है? तो ये हाइपो क्या होती है? सोडियम थायोसल्फेट। पेपर में आ जाता है क्लास, थायोसल्फेट इज रिलेटेड इज प्लॉट। ये हाइपो को क्या बोलते हैं? व्हाट इज हाइपो? हाइपो क्या बोलते हैं? जैसे हाइपोक्लोराइड बोला था ना अभी कुछ देर पहले, अभी आपके देवप्रियो ने जब बोला था हाइपो भी हाइपोक्लोराइड भी बोलते हैं, मैंने बोला था हाँ बोलते हैं। ये हाइपो वही है। इट्स अ सोडियम थायोसल्फेट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट्स इज कॉल्ड सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट के नाम से कभी आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। याद करो, लेकिन थायोसल्फेट याद रखो। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इसका नहीं पूछा जाता, इतने टफ फॉर्मूले बहुत नहीं पूछते, बहुत बेसिक बेसिक से फॉर्मूला होते हैं। इट इज क्लियर टू एवरीवन व्हाट आई हैव सेड? प्लीज रिटन क्लियर। ये रिटन लिख दिए बस, क्लियर क्लियर, यस 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 यस। इससे कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ आपको क्लियर हो रही चीजें, ठीक है? क्लियर होती चाहिए, बिल्कुल बेसिक बेसिक से पढ़िए चीजों को, ठीक है? अब अगला क्या होता है आपका? बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा सब लोग जानते होंगे। बेकिंग सोडा को किसी भी चीज को क्या यूज करते हैं? बेकिंग सोडा का देखो, सबसे पहले आपको सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। बेकिंग सोडा का हम लोग यूज करते हैं किसी चीज को फ्लफी बनाने के लिए। फ्लफी मतलब जो चीज फूले, जो छोला भटूरा होता है ना, भटूरा, भटूरे के अंदर कहते हैं ना मम्मी बेकिंग पाउडर मिलाती है। बेकिंग पाउडर क्यों मिलाती है? ताकि जो भटूरा है वो फूले। बेसिकली जो भटूरा होता है जो फूलता है, किसी चीज को फ्लफी बनाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं। वी हैव टू यूज द बेकिंग पाउडर टू मेक द थिंग्स और फूड फ्लफी इन नेचर। फ्लफी नेचर बनाने के लिए हम लोग बेकिंग पाउडर का बेसिकली यूज करते हैं। ये बेकिंग पाउडर का बेसिकली बहुत सीधा फंडा होता है बेसिकली। और बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा, कार्बोनेट का मैंने यूज भी आप लोगों से पूछा, फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज करते हैं, ठीक है? फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह जो होती हैं उसमें भी हम लोग यूज करते हैं आपके। ये मुझे शायद यशिका ने बताया था, आई थिंक, मुझे याद है कि ये आंसर यशिका ने बताया था। मैंने पूछा था कि बेकिंग सोडा का यूज क्या होता है, तो उसने बताया था कि फायर एक्सटिंग्विशर्स में बेसिकली क्या होती है, इट इज यूज्ड। यशिका आप ही ने बताया था ना प्रीवियस ईयर? देखो मुझे पता होता है कि कहाँ किसने क्या बताया था, किसने नहीं बताया था, ये ध्यान रखना। इस मामले में मेमोरी में बहुत तेज हूं मैं, मेमोरी बहुत खतरनाक है, फिर ये ध्यान रखना, ठीक है? ओके। अच्छा, अदिति ने पूछा था, अदिति ने बताया था, कोई बात नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर दी, कोई बात नहीं। ओके, गलत ऑप्शन चूज हो गया। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। अब सोडियम बाइकार्बोनेट को, ओके नेक्स्ट टाइम आपका भी नाम आ गया, करेक्ट। ओके, आपका सोडियम बाइकार्बोनेट को जब आप हीट करते हो तो कौन सी गैस रिलीज होती है? आप ही लोगों ने बताया था। अभी ये छोटे छोटे क्या होते हैं, जब स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स वगैरह होते हैं तो उसमें क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो बेसिकली जो होते हैं, जो NaHCO3 उसको आपके बंद करते हैं, ये कौन सी गैस होती है? तो CO2, करेक्ट। इंद्रनील यू आर राइट, इट इज CO2। ऐसे बेसिक बेसिक से बहुत अंदर, मतलब बहुत टफ नहीं, बहुत मतलब नींव से घुस जाता है एग्जामिनर, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? अब अगला क्या आपका? वॉशिंग सोडा। इसी का भाई आ गया, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा। ये मतलब कह लो कजन ब्रदर, भाई बहन है, बिल्कुल कजन कजन है, ये दोनों ध्यान रखना। ये मतलब एसएससी के भाई बहन है, मतलब पेपर में जरूर पूछे जाते हैं, मतलब किसी ना किसी पेपर में जरूर आप एनालिसिस करोगे तो वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, ये जरूर पूछे जाते हैं आपके। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट डाई, मतलब आपका 10.10H2। एक एग्जामिनर ने क्या पूछा, रेलवे के अंदर यही पूछा कि जो वॉशिंग सोडा होता है, जरा हमें बताइए कि उसके अंदर हाइड्रेट के मॉलिक्यूल कितने होते हैं? ऑप्शन में पकड़ा दिया 8, 9, 10, 11। अब बच्चा कह रहा है कि वॉशिंग सोडा हाइड्रेट क्या आ गया, तो नई चीज पढ़ ली हमने। पढ़ा तो आपने है, पढ़ाया तो मैंने भी है, बट बेसिक, बहुत बहुत बेसिक चीज, एक बेसिक ही चीज उसने पूछ ली, आप आंसर करोगे टिक,
देन सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट मतलब जब आप सीवीटी पेपर देते हो सेव एंड नेक्स्ट होता है आपका, ठीक है। अब अगला क्या होता है आपका, देखिए वॉशिंग सोडा वगैरह भी हम लोग यूज करते हैं, जबकि बेसिकली सोप्स वगैरह होते हैं, सोप्स वगैरह जो होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, डिटर्जेंट्स के अंदर, सोप्स के अंदर जो होते हैं, हम लोग बेसिकली उसको वॉशिंग सोडा में यूज करते हैं, थोड़ा बहुत खाने पीने में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये तो सब लोग जानते होंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका कोई यूज बता सकते हो? देखो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है, ठीक है, इसका यूज एनीबॉडी वांट्स तो कोई बताना चाहता है मैग्नीशिया का यूज क्या होता है? व्हाट्स द यूज ऑफ मैग्नीशिया? व्हाट्स द यूज ऑफ मैग्नीशिया? व्हाट्स द यूज ऑफ मैग्नीशिया? सीमेंट, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं सीमेंट पर। एक प्रैक्टिकल यूज बताओ जो आप यूज करते हो, बहुत बहुत आप लोग अपने लिए यूज करते हो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इंटेस्टाइन के लिए, यशिका यू आर राइट, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए। जब आपके एसिडिटी बनती है ना, व्हेन यू फीलिंग द एसिडिटी इन योर स्टमक, आपके एसिडिटी बनती है तो बोलते हैं ना ठंडा दूध पी लो, वो नल्सिफाई कर देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि आपके जब एसिडिटी बनती है, जो आपका स्टमक होता है कौन सा एसिड होता है उसके अंदर? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई कि कौन सा एसिड होता है? आजकल डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है एग्जामिनर, फोकस रख रहा है। HCl करेक्ट, देवाप्रियो यू राइट, इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज प्रेजेंट इन अवर स्टमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारी स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, और जब एसिडिटी बहुत ज्यादा बनती है तो हम लोग या तो इनो पीते हैं, इनो के साथ साथ कभी कभी बोलते हैं ठंडा दूध भी पियो, दैट ठंडा दूध इज कॉल्ड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, जिसको MgO बोलते हैं। ये क्या होता है? बेसिकली जो हमारी एसिडिटी होती है उसको दूर भगाने का काम करता है। इट्स अ यूज ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए हम जो चीज पढ़ रहे हैं बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ रहे हैं, इसका यूज कहां हो रहा है भाई? अगर इसको अब मैं पढ़ा दूं, आपको यूजेस ही ना बताऊं, ठीक है। कैरियर ऑन जेम्स वर्क टू, ओके यस यू आर राइट, देवोप्रियोराइट इज आल्सो वर्क फॉर इट आल्सो, ठीक है। तो ये बेसिकली एसिडिटी रिमूव करने के लिए बेसिकली हमारा ये यूज होता है आपके, ठीक है। चलिए अब अगला क्या होता है आपका? चौक, जो सब बचपन में खाते थे। चौक तो खाई होगी सभी ने। जो चौक खाना नहीं, चौक की जो खाने के बाद उसको पानी में डालने के लिए उसकी खुशबू आती है वो ज्यादा बेटर होती है, उसकी एरोमा जो आती है वो ज्यादा सही लगती है, ठीक है। तो चौक आपकी क्या होती है? ठीक है, नहीं सर मैंने कभी नहीं खाई, ओके खाई तो होगी, ऐसा तो नहीं है। देवो फिर वो तो नहीं खाई। तो चौक आपकी क्या होती है? जल्दी जो मार्बल्स होते हैं वो आपकी चौक कहलाती है। वो मार्बल किस चीज के बने होते हैं आपके? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। अच्छा क्लास एक क्वेश्चन पूछूं, आजकल क्या चल रहा है? आजकल करंट के अंदर बर्ड फ्लू चल रहा है ना, बर्ड फ्लू के लिए मना करते हैं लोग कि अंडा मत खाओ। ये अंडे की जो शेल होती है वो किस चीज की बनी होती है? मुझे बताओ, मुझे नहीं पता कि जो अंडे की जो शेल होती है वो किस चीज की बनी होती है। वो ऊपर वाली शेल नहीं, जिसको एल्बुमिन बोलते हैं, एल्बुमिन बोलते हैं ना, जो प्रोटीन होता है एल्बुमिन, वो जो व्हाइट पार्ट होता है इट इज कॉल्ड एल्बुमिन, और जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं यॉल्क, यू नो दैट ना। इनसाइड पार्ट इज या कैल्शियम की बनी होती है, यस। बेसिकली कैल्शियम नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है वो चीज। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अंडे की जो शेल होती है दैट इज मेड अप ऑफ विच कंपाउंड? अगर कंपाउंड पूछता है, अगर एलिमेंट पूछता है, यू गो थ्रू द कैल्शियम। इफ द मेंशन द कंपाउंड दैट गो थ्रू द कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट की वो शेल बनी हुई होती है आपकी, ठीक है। ये बेसिक से क्वेश्चन देखो, यूज है, हम लोग यूज करते हैं। बाकी मार्बल्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। अच्छा मार्बल्स कहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं? अच्छा एलिमेंट बोला, ओके एलिमेंट बोला आपने, तो एलिमेंट क्या है? एलिमेंट आपका कैल्शियम हो गया। अगर कंपाउंड की बात होगी तो कैल्शियम कार्बोनेट। आपकी बात बिल्कुल सही, हम समझ गए आपकी अंडरस्टैंडिंग को। नहीं कल को कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पकड़ा दे, इसलिए मैंने आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट उसको सही बोला जाएगा। ठीक है, ओके ओके कोई नहीं। चलो 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 क्लास आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलिए अब आपका हो गया मार्बल। अच्छा आपका लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक पूछा गया है पेपर में। लूनर कॉस्टिक ये आपका क्या होता है? लूनर कॉस्टिक इसका नाम क्यों पड़ा? पहली बात, लूनर जैसे आप लोग लूनर बेसिकली इट इज रिलेटेड टू मून,
इट इज अ फेनोमेनन इट इज रिलेटेड टू मून। अब मून का जो कलर होता है वो सिल्वर लाइक कलर होता है, लाइक ग्रे कलर, और जल्दी सिल्वर का कलर ग्रे ही होता है, तो उससे रिलेट कर सकते हो कि आपका सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? लूनर कॉस्टिक कहलाता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे इंडस्ट्रीज वगैरह में आपके जो मेडिसिन वगैरह होती हैं उस पर क्रिएट करने में आपके सिल्वर नाइट्रेट वगैरह थोड़ा बहुत यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तो सबको पता होगा लाफिंग गैस। लाफिंग गैस के बारे में तो सब जानते होंगे, N2O। अभी लाफिंग गैस फैला दूं, N2O क्या होता है? नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, वेरी एक्सपेंसिव। देवपुर, यस, सिल्वर आ गया, सिल्वर तो एक्सपेंसिव तो हो ही गई, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस इज क्या? नाइट्रस ऑक्साइड। इस बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता होगा कि लाफिंग गैस मतलब हंसने वाली गैस। अगर यहाँ पे फैला दी जाए तो सब क्या होगा? सब हंसोगे। फैला दूं, बताओ क्लास के अंदर? सोए हो सब, जाग जाओगे बिल्कुल। काश इंटरनेट के थ्रू ऐसा होता, ठीक है। लाफिंग गैस क्या होता है? आपके नाइट्रस ऑक्साइड होती है। यशिका बिना फैलाए भी हंसेगी। सही है, एक एक पीछे पड़े हुए हैं। अच्छा चलो, आपका अगला क्या होता है? आपका आपका अगली चीज है आपकी बोरेक्स, ठीक है। बोरेक्स क्या होती है? बोरेक्स भी हम लोग जल्दी आपके मेडिसिन या फिल्टर्स वगैरह जो होते हैं, बेसिकली हम जो फिल्टर वगैरह यूज करते हैं आपके कैंट आरओ वगैरह में, जो उसके बने होते हैं वो बेसिकली बोरेक्स के ही होते हैं बेसिकली। और बोरेक्स का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट हो सकता है। बोरेक्स का फॉर्मूला हो सकता है Na2B4O7.10H2O, ठीक है। ये बोरेक्स का है। ग्लोबल सॉल्ट आप छोड़ सकते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कालोमल याद रखिएगा। कालोमल मैंने पढ़ाया था ना, कालोमल। कालोमल के बारे में बताया था। कालोमल एक और भी होती है, मरकरी की ओर होती है कालोमल। तो कालोमल का फॉर्मूला याद रखिएगा, क्या होता है आपका? HCl, मरकरी क्लोराइड होता है आपका ये। अब आपका क्या होता है? सैंड, जो आपकी मिट्टी होती है, ठीक है। मिट्टी भी आपकी किसकी होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की होती है। SiO2 की लेयर भी बिछाई जाती है। SiO2 लेयर का हम लोग क्या होते हैं, जब बेसिकली जो आईसी के बारे में जानते हो, आईसी की फुल फॉर्म बता सकता है कोई? व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी बन जाता है, तो उसमें फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं। जरा मैं भी पूछ लिया यहाँ पे, आईसी की फुल फॉर्म। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आईसी? इंटीग्रेटेड सर्किट, इट इज करेक्ट, यस। एंड यू आर राइट, इट इज इंटीग्रेटेड सर्किट। शॉर्ट कीज वगैरह पढ़ लेना, कभी कभी शॉर्ट कीज भी पूछ लेता है। कंप्यूटर भी आजकल बेसिक है, ध्यान रखना, ठीक है। कंप्यूटर करना छोड़ देना चीजें, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आईसी चिप्स बनाते हैं ना, तो हमारा जब इनिशियल प्रोसेस होता है तो उससे हम सिलिकॉन डाइऑक्साइड की लेयर को बिछाते हैं, ताकि जो ऑक्सीजन का इफेक्ट है उस पर इफेक्ट ना पड़े, और जो हमारा प्रोसेस है वो ठीक तरीके से हमारी आईसी की जो चिप्स है वो बन सके। बेसिकली उसमें बेसिकली यूज करते हैं आपका, इसका यूज आपका होता है क्लास, ठीक है। आज तो आपके केमिकल फॉर्मूले जितने मैंने पढ़ाए हैं, प्लीज इसको बाय हार्ट से, कोर्स को, और जो आपकी जितनी चीजें मैंने आपको पढ़ाई ये इसको बाय हार्ट से पढ़ लेना, क्योंकि यहीं से एक क्वेश्चन फंसेगा 110%। लिख के रख लो, केमिकल फॉर्मूला अगर नहीं आया पेपर में तो बताना कि सर नहीं आया, ठीक है। 110% केमिकल फॉर्मूला से एक क्वेश्चन डन है, 25 में से एक क्वेश्चन डन है 100%। तो जब डन है, हमें चीजें पता है, क्लियर है, तो हमें उस पर गो थ्रू जाना पड़ेगा, दैट्स इट। और के बारे में भी है चीजें कुछ, देखो एक क्वेश्चन आता है केमिस्ट्री में से, एक या दो क्वेश्चन फंसेंगे मैक्सिमम, और उसमें से एक क्वेश्चन तो आपको पता ही चल गया यहीं से फंसेगा, तो काम तो आसान हो गया ना। काम आसान बनाना है, पेपर को क्वालिफाई करना है, वो ज्यादा मैटर करता है हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एसिड बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्लास से पहले आपको पीडीएफ मिल जाएगी। हाँ, अब कुछ स्ट्रेटेजी पूछ रहे थे आप लोग कि सर स्ट्रेटेजी बता दीजिए, देवप्रियो ने मुझसे पूछी थी, तो ऑल आर रेडी? प्लीज ऑल आर रेडी, प्लीज ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ, मतलब एक मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसको बोलते हैं एक सिंपल सा सूत्र, जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको स्मार्ट वर्क करने में मदद करेगा बहुत। ऑल आर रेडी ना? रेडी ना? ब्रह्मास्त्र, ओके। इट्स अ मूल मंत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ आपको, मतलब चीजें समझ दो बिल्कुल। अगर आपने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करा तो 98% जो मैंने अटेम्प्ट बताया ना, 18 से 20, उतना ही मार के आओगे सब, और सबको मारना है, ठीक है। चलो फिर कंटिन्यू करते हैं। ये वो चीज है क्या जनरली, ठीक है, वो चीजें हैं क्या, बाकी क्लास तो पढ़नी है, वो तो क्लियर होती रहेंगी चीजें, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, चलो फिर स्टार्ट करते हैं बेसिक से। देखो
सबसे पहले जो फोकस रखना है, सबसे पहला जो फोकस रखना है, अगर हमारा टारगेट है कि हमें एसएससी सीएचएस को क्रैक करना है, तब वी हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन करंट अफेयर्स। कहां पे फोकस करना है क्लास? सबसे पहले हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। देखो अब करंट अफेयर्स का फोकस कैसे करना है, बेसिकली अभी तक जो एसएससी के एग्जाम्स हुए थे, आपके एसएससी के एग्जाम्स हुए थे, उन्होंने सितंबर से अक्टूबर तक की पूछी थी। मींस आपको जो करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है, वो आपको फोकस करना है। अब एग्जाम ने 2017-18 का पूछ ले तो मैं उसमें नहीं कह सकता, उसमें देखो वो उसका मर्जी है, हालांकि पूछता नहीं है एसएससी, ठीक है, वो पूछ ले तो बात नहीं, लेकिन आपको जो फोकस रखना है, आपको नवंबर से मार्च तक का फोकस, जिसमें से जनवरी फरवरी मार्च, इट इज मस्ट 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 इंपॉर्टेंट। पेपर में आपसे नवंबर से मार्च तक की करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आने वाले कितने, 5 क्वेश्चन, कोई रोक नहीं सकता इसको, कोई रोक नहीं सकता। अब 5 क्वेश्चन अभी भी बता दो, देखो अभी मेरे जो दिमाग के अंदर चल रहे ना क्वेश्चन, वो दिमाग के अंदर यही क्वेश्चन चल रहे हैं कि अभी तो एक वैक्सीन से रिलेटेड, अभी जो अभी आपकी वैक्सीन बनेगी कोरोना वायरस से, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी जितने भी डीआरडीओ इसरो ने जो अभी मिसाइलें लॉन्च करी हैं, ऐसे क्वेश्चन सकते हैं। अभी जो करंट के अंदर आपके पद्म भूषण, पद्म विभूषण और आपके पद्मश्री अवार्ड्स मिले, कितने कितने मिले हैं, ऐसे पढ़ने हैं। और किसको किसको मिले, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा आपसे किसको मिला, किसको इसमें से नहीं मिला है। तो स्ट्रेटेजी यहां तक क्लियर है। डेज पढ़िए, डेज की थीम जरूर देखिए, आप डेज ऐसे याद रखो, डेज की थीम पढ़ो। जब स्टैटिक जीके पढ़ाऊंगा तो बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको ये चीजें, ठीक है। डेज की थीम जरूर पढ़ो, ठीक है, थीम जरूर पढ़िए, अवार्ड्स पढ़िए, थीम पढ़िए, जो जितने भी साइंस एंड टेक के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आपके चीजें। अच्छा, आपका सब्जेक्ट क्या है? आप जीएस के हिसाब से तो नहीं पढ़ते हो? पहली बार सब्जेक्ट आपका जीएस है ही नहीं, जनरल अवेयरनेस है। और एक बार एसएससी का सिलेबस उठा के देख लेना, आज एक बार नोटिफिकेशन पढ़ना है एसएससी के अंदर, जब आप पढ़ोगे ना तो पहली लाइन ही उसके अंदर लिखी हुई है, ऑल द करंट अफेयर्स बेसिकली आस्क्ड इन अ क्वेश्चन पेपर एंड ऑल, एंड नवंबर से मार्च तक की करंट अफेयर्स डिस्कस करनी है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, जैसे जो आपको मैं डेली डेली करंट अफेयर्स बना के दे रहा हूँ, उसके थ्रू गो थ्रू जाना है आपको, ठीक है, पहली चीज। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर आपको मैं बेसिकली क्या होगा, इन द मंथ ऑफ मार्च जब आप सीएचएसएल का पेपर देने जाओगे, तो आपको बेसिकली एक कैप्सूल प्रोवाइड करूंगा मैं, ठीक है, जिसमें वो कैप्सूल के अंदर क्या होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी, सारी न्यूज नहीं होंगी। ओके क्लास, क्लियर? यस सर, क्लियर। के लिए भी होगा, सीजल ऑल्सो, सीजल ऑल्सो, ऐसा कोई नहीं सीजल के भाई सीजल में ये आता है वो ये नहीं आता, ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है ना। ये बस सोच के रखना कि सीजल के अंदर है, सीजल का भी टारगेट तो मेन सीजल ही है, तभी तो ऊपर लेवल लेके चल रहा हूं मैं, टारगेट सीजल ही है। जब सीजल का टारगेट होगा तब सीएचएसएल निकलेगा, ठीक है, टारगेट वही ये चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैप्सूल मतलब मिलेगा जो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और मैं कह रहा हूं मैक्सिमम अगर वो बच्चा पढ़ लेगा, 5 में से कम वो 3 से 4 क्वेश्चन बहुत प्यार से सही करेगा, हंस हंस के टिक लगाएगा उसके अंदर, हो सकता है कोई 5 भी कर दे, बाकी थोड़ी सी किस्मत काम करती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से इस सेक्शन से आएंगे। देन आपका अगला पार्ट जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है वो आपका क्या है, स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके के लिए तो मैं आपको बता दूं, एक कॉपी बनाओ आप लोग स्टैटिक जीके के लिए, आप लोग लिखना नोट करो धीरे धीरे, एकदम से नहीं आज सारी चीजें आप लिखना चालू कर दो, ठीक है। स्टैटिक जीके की कॉपी बनाओ, और अभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हुए, मतलब जो सीएचएस के सीबीटी वाले पेपर, बुक्स वाले पेपर नहीं, वो पुराने हो चुके हैं, अब उसके हिसाब से पेपर नहीं बनता, अब कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे स्टैटिक जीके के अंदर सबसे ज्यादा जो फोकस करना है ना, वो आपको करना है फेस्टिवल्स पे। पहली बात, सबसे पहले कहाँ फोकस करना है, स्टेट्स के फेस्टिवल्स वगैरह पे, जैसे फेस्टिवल वगैरह होते हैं, ओनम हो गया, ठीक है आपके, ठीक है, पोंगल हो गया, जलीकट्टू हो गया, ये फेस्टिवल्स पूछे जाते हैं कि इसकी स्टेट्स के रिलेटेड है, इस तरीके से बहुत पूछे जाते हैं। फेस्टिवल के बाद जो अगला चीज आपको फोकस करनी है वो डांस फॉर्म पे फोकस करनी है, जितने भी आपकी फोक डांस वगैरह होते हैं, फोक डांस से जो जितनी कुचिपुड़ी हो गया, कहाँ का डांस है, ठीक है, मलियट्टम आपका कहाँ का डांस है, कलियट्टम कहाँ का जाना है, ये अट्टम अट्टम जितना भी आ जाए ना, ये सब केरल का ही होता है। बाकी ट्रिक्स तो मेरे को बतानी ही है आपको, क्योंकि क्या होता है जनरली, क्या होता है बच्चे का स्टैटिक पार्ट वीक होता है, डांस से मान के चलो एक क्वेश्चन तो फंसेगा, फेस्टिवल से भी एक क्वेश्चन फंस जाता है, क्योंकि आर्ट एंड कल्चरल से क्वेश्चन आ जाता है, ये इट्स अ पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चरल। वो अंदर की बात ये है कि आर्ट एंड कल्चरल से क्वेश्चंस बन जाते हैं आपके, तो फेस्टिवल हो गए, डांस हो गए, आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट भी पूछ ले रहा है, मतलब आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट देके पूछ लेता है कि ये न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट के अंदर है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। या ऐसे भी आजकल ऐसे नहीं, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछता है कि वेस्टर्न एरिया में इसमें से कौन सा आपका है, वेस्टर्न डायरेक्शन में कौन सा है, मतलब थोड़ा सा अंदर डीप जाके
पूछ लेता है, एयरपोर्ट वगैरह नहीं पूछता, न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछ लेता है, ट्रॉफी बहुत पूछता है आजकल। ट्रॉफी मैं पूछूं जरा एक दो ट्रॉफी, किसी को ऐतराज ना हो तो ट्रॉफी पूछूं? ट्रॉफी नहीं, ट्रॉफी। ओके, पूछूं? ओके चलो ट्रॉफी पूछता हूं मैं आप लोगों से। चलो पहली बताओ, ईरानी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? ट्रॉफी क्वेश्चन बहुत आते हैं। बहुत सही देवप्रियो, पहला ही आंसर गलत। मतलब इसका मतलब स्ट्रैटेजी के वीक है सबकी, दिख गया। कोई बात नहीं, स्ट्रॉन्ग बनानी है इसको। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं, पेपर में नहीं गलत करना बस। इट इज रिलेटेड टू क्रिकेट। एडवांस बनो बहुत, अवेयर हो आसपास के बारे में। अगर अवेयर नहीं रहोगे तो चीजें नहीं कर पाओगे। अब रट्टू तोते वाले पेपर नहीं आते हैं, वो खत्म हो गया टाइम। रट्टू तोते वाला रट लिया हो गया, रट लिया हो गया। अब थोड़ा एडवांस बनना पड़ेगा, आपके आसपास क्या चल रहा है अवेयर होना पड़ेगा आपको, तब निकाल पाओगे पेपर। अब लुसेंट पढ़ के पेपर नहीं निकलता, अब अवेयर होके पेपर निकलता है, ये ध्यान रखना पहली चीज, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, रंगा स्वामी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? रंगा स्वामी ट्रॉफी इट्स रिलेटेड टू विच गेम? और यही पैटर्न पे ही आएगा पेपर, लिख के रख लो 210%, पेपर इसी पैटर्न पे ही आएगा, तो रोक नहीं सकता। एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? रंगा स्वामी इज रिलेटेड टू विच गेम? नो, बोट रेसिंग नहीं। अरे बाकी सब सो गए क्या? ऋषिका ट्राई करो, रंगा स्वामी कौन सी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है? डोंट नो सर, ओके ओके कोई बात नहीं, इट इज रिलेटेड टू हॉकी। चक दे इंडिया। चलो मैं हिंट देके बोला आपसे आपसे तब बताना, ठीक है? हिंट देके तो बता दोगे ना? ठीक है, हाँ हिंट देके देके तो बता देना, ठीक है। चलो बताओ, सुबर्टो कप, सुबर्टो कप किस गेम से रिलेटेड? बस लास्ट है, इसके बाद स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। सुबर्टो कप इट इज रिलेटेड टू विच गेम? सुबर्टो कप करेक्ट, देवप्रियो यू आर राइट, इट इज रिलेटेड टू फुटबॉल, करेक्ट। फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई? सुनील छेत्री, ओके फ्रॉम इंडिया, ओके सुनील छेत्री आपके इंडिया में देखे, ठीक है। अच्छा सुनील छेत्री किसके ब्रांड एम्बेसडर है? इज अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विच ब्रांड? जयपुर 70, ओके। एक और बनाए गए थे पूमा के, पूमा जानते हो ना आप लोग, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर है ये, ठीक है कोई बात नहीं, चीजें हैं, ठीक है। और मैक्सिमम एक चीज आपको बता दो, अगर पेपर के अंदर ट्रॉफी की कुछ ट्रिक्स होती है, अगर ट्रॉफी के अंदर मैक्सिमम मतलब कोई भी चीज अगर मुस्लिम से रिलेटेड होती है, मतलब बहुत ज्यादा मुस्लिम नेम ट्रॉफीज के अंदर ज्यादा आता है, तो मैक्सिमम टाइम क्लास याद रखना उसका आंसर हॉकी सही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जनरली ये हॉकी जो बेसिकली ओरिजिनेट हुआ है, ये हमारे इंडिया का भी वैसे बोलते हैं नेशनल गेम है, लेकिन आपका ये थोड़ा सा क्या नाम है, पाकिस्तान से थोड़ा सा रिलेट हुआ है, तो वहां से बेसिकली ज्यादा ट्रॉफीज वहां पे खेली जाती थी ये चीजें, ठीक है। तो मैक्सिमम टाइम जितना भी अगर आपके ट्रॉफीज में आपके मुस्लिम नेम ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो उससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी कभी जैसे रणजी ट्रॉफी तो पता होगा, इस बार का रणजी ट्रॉफी किसने जीता था? बहुत फेमस क्वेश्चन हुआ था एसएससी, रणजी ट्रॉफी किसने जीती थी इस बार? विदर्भ ने जीती थी। सर जनरली रंगा स्वामी साउंड्स लाइक ए साउथ, दैट इज व्हाई आई सेड ओके। हाँ, it is sound like a South Indian. That is why you have to set the boat racing, but not a boat racing. It is related to hockey. देखो पूरे जो दिखता है वो होता नहीं ठीक है। चलिए ट्रॉफीज हो गई, डांस हो गए, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गए, ये सब स्टैटिक के अंदर पढ़ाएंगे। और क्लास एक तो सबमिट्स बहुत होती है, बताओ कहो तो 3-4 क्वेश्चन बता दो पेपर में जो आने वाले हैं।
देखो G7 की समिट 2021 की कहां हुई? CHSL का क्वेश्चन है पेपर में, यूके, करेक्ट लगाना, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और बताऊं, ये सेट में है क्वेश्चन, अब पता नहीं किसके सेट में आएगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन पेपर का क्वेश्चन है जो CHSL अप्रैल में होने वाला है। अगला क्वेश्चन, G20 की जो समिट है वो 2022 में कहां होगी? ये पक्का आएगा, 98% आएगा। रशिया? नो, ये ब्रिक्स की बता रहे हैं, रशिया नहीं। एनीबडी ट्राई, ये क्वेश्चन है पेपर का, दो क्वेश्चन तो अब तो मैंने ऐसे ही बता दिए पेपर में जो आने वाले हैं, और इसी में आप ही में से किसी में फंसेगा पेपर में, देखना पक्का। G20 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज भी हुई थी अभी, कोविड के कारण इसका वेन्यू चेंज करा गया है। जब कोविड के कारण कोई भी चीज होगी तो कोविड तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये जरूर पूछ लेगा। एनीबडी ट्राई, कोई ट्राई करना चाहता है? नहीं ट्राई करे कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। देखो ये G20 की समिट होनी थी इंडिया में, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, हंसते हंसते यही क्वेश्चन पूछता है, इंडिया में होनी थी बट कोविड-19, क्योंकि आपको पता है G20 है तो G20 इज अ बिग समिट, ये बहुत बड़ी समिट होगी, तो उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, डिफेंस मिनिस्टर भी आएंगे किसी भी कंट्री के, किसी के आपके एजुकेशन मिनिस्टर भी आएंगे, मतलब हर लोग आएंगे। अब कोविड वैसे ही चल रहा है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी है, तो आप जानते ही हैं भाई, दूरियां मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। अब इतने लोग आके आएंगे दोबारा से, तो फिर ये सब समिट का वैल्यू इसलिए जानबूझ के इंडिया से अब चेंज कर दिया गया है। अब ये समिट इंडिया के अंदर नहीं, ये समिट इंडोनेशिया के अंदर होगी, और शॉर्ट श्योर पेपर में क्वेश्चन आएगा, पेपर में आने आना है। ओके, गैस सही किया था। कभी कभी यही होता है पेपर के अंदर, गैस सही करो और लगाने जाओ तो भूल जाते हैं, गलत लग जाता है। कोई बात नहीं इंद्र, इट इज इन इंडोनेशिया, पक्का होना है। अब लेकिन 2023 की जो समिट होगी वो इंडिया में होगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा पेपर में, क्वेश्चन आएगा G20 की जो समिट होनी थी 2022 में इंडिया के अंदर, उसको रिप्लेस किस कंट्री ने करा है, विच कंट्री रिप्लेस इट, पक्का ये देखना इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। और उसमें ऑप्शन देगा इंडोनेशिया, थाईलैंड, मैं ऑप्शन भी बता देता हूं, यही पूछेगा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऐसे क्वेश्चन देगा। जानबूझ के वो जितने भी आशियान कंट्रीज होती है ना वही देगा आपके, ठीक है। तो इसका आंसर होगा इंडोनेशिया। इंडोनेशिया रिप्लेस इंडिया इन G20 22 to 27। ये दो क्वेश्चन तो पेपर में फिक्स है, कोई रोक नहीं सकता इसको, समझ गए क्लास। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं समिट से, कहां होएगी कहां होगा। ये अभी क्रिकेट हुआ, IPL किसने जीता? यशिका कह रही है सर आप ही तो पेपर नहीं सेट कर रहे हैं, हम ही सेट कर रहे हैं, आप टेंशन क्यों ले रहे हो। देखो टारगेट आपका होगा पूरा, जब आप पेपर दोगे ना तो यही कहोगे सर जो आपने पढ़ाया पेपर में वो आया, ये बोलोगे आप, ये अभी भी मैं कह सकता हूं। यही तो करना है, मेन चीज टारगेट को अचीव करना है। फिर जब नॉलेज की बात होगी तो फिर नॉलेज भी दी जाएगी आपको उस तरीके से। अरे हम बता रहे हैं ना इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं चीजें, यही इसी तरीके से ही एग्जामिनर पूछता है, और कोई तरीका नहीं है पूछने का, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें करिए। सुबट्टो कप हो गया आपके, इस तरीके से कप्स होती हैं, ट्रॉफीज होती हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स पे फोकस करा आपने, फेस्टिवल, डांस, थोड़ा सा स्टैटिक जीके वाला बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे IPL हो गया, अभी IPL हुआ, ठीक है, अभी फ्रेंच ओपन होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में कौन जीता, नोवाक जोकोविच जीता, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, किसको हराया, किसको जीता, इस तरीके से क्वेश्चन आपका क्या होता है ना। इस बार ये नहीं पूछेगा ऑरेंज कैप किसने जीती, मोस्ट इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड किसको मिला। अभी आपके जो गोवा में हुए हैं ना, आपके कौन से पानी जी में जो हुए हैं अभी 51 तो आपके इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड, उससे 98% क्वेश्चन पूछेगा। जो विश्व जीत रे को जो मिला है आपके, बेस्ट आपको चीजें मिली हैं वो चीजें। अच्छा मलेशिया की करेंसी बता सकता है कोई? मलेशिया की करेंसी, करेंसी कैपिटल भी पूछता है। देवदत्त पाटिकल, यस, देवदत्त पाटिकल बिलोंग्स फ्रॉम बैंगलोर, RCB ओपनर, लेफ्ट हैंडेड ओपनर। मलेशिया करेंसी
एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई व्हाट इज द करेंसी ऑफ मलेशिया? ये मेरे पेपर में नहीं आती, ये रीजनिंग में भी आ जाता है। इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ जीएस ऑल्सो, इट इज अ पार्ट ऑफ रीजनिंग ऑल्सो, क्योंकि रीजनिंग का आधा से ज्यादा पेपर तो जीएसई का होता है। सही बता रहा हूं, रियलिटी है ये। ऑड वन आउट नहीं निकाल पाओगे, ऑड वन आउट कभी निकाल पाओगे जब जीएस आती होगी आपको। सर आई स्वेयर आई वाज राइटिंग दैट एज वेल। ओ कोई बात नहीं, इट्स ओके। एनालॉजी के अंदर यस, मलेशिया की करेंसी, एनीबॉडी वांट्स टू ट्राई व्हाट्स द करेंसी ऑफ मलेशिया? ये थोड़ा एडवांस मेथड है इसको, क्योंकि आजकल सब्जेक्ट कम पूछता है, उल्टी सीधे ज्यादा पूछता है चीजें। रिंगिट, रिंगिट है वहां की करेंसी, ओके, इसलिए चीजें मैं बता रहा हूँ। करेंसी वरेंसी पूछ लेता है, चलो कोई बात नहीं। अब फुटबॉल के बाद आगे अब देखिए, साइंस में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं बताऊंगा, ठीक है चीजें, ठीक है। मतलब करंट अफेयर्स पे फोकस रखना है आपको, फिर उसके बाद स्टैटिक जीके पे फोकस। मतलब अगर आप करंट और स्टैटिक पे फोकस करोगे तो आराम से 5 से 7 क्वेश्चन सही कर लोगे पेपर में। 5 नहीं तो 5 क्वेश्चन तो बहुत सही कर लोगे आराम से, और 5 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं, 10 नंबर मिलने वाले हैं इससे सीधे सीधे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर बात करो, अगर आप तो अगर आप सब्जेक्ट की अगर बात करो, ठीक है, अगर नॉर्मल में ज्योग्राफी की बात करूं, मुश्किल से 1 क्वेश्चन पूछता है पेपर के अंदर, बस 1 क्वेश्चन, और वो भी मैं बता देता हूं कहां से पूछता है। रिवर्स, डैम्स, और कौन सी नदी कहां जाके गिरती है, उसकी ट्रिब्यूटरी। लो 1 क्वेश्चन बर्मनास्ता बता दिया मैंने, 1 क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। मतलब जितना भी ट्रिब्यूटरी सिस्टम है, ये आपका ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का, ठीक है। जितना भी ड्रेनेज सिस्टम है क्लास, वो जरूर पूछता है आपका। ड्रेनेज सिस्टम से 1 क्वेश्चन पक्का है, लिख के रख लो कॉपी के अंदर। मतलब जितनी भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, जैसे ट्रिब्यूटरी पूछेगा ये किसकी रिवर है, सांगपो किस नदी का नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी का नाम है, येलो रिवर कौन सी होती है, सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे बड़ी लेक कौन सी है, इस तरीके से बेसिकली क्वेश्चन पूछते हैं आपके, ठीक है। तो ड्रेनेज सिस्टम पे फोकस रखिएगा क्लास। ड्रेनेज सिस्टम जितना भी है उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या क्या होती है, कौन सी नदी बंगाल में नहीं गिरती है, नहीं वाला कंसेप्ट आजकल ज्यादा चल रहा है पेपर के अंदर। तो ज्योग्राफी से मैंने जल्दी पेपर के अंदर यही क्वेश्चन देखे हैं जो बनते हैं। बाकी ये स्मार्ट स्टडी है, ये नहीं इसी पढ़ के चले आना पेपर के अंदर। इट्स अ वर्क ऑफ स्मार्ट सिटी, ओ स्मार्ट स्टडी, ओके। चलिए फिर क्लास, नेक्स्ट क्लास में थोड़ी स्टडी जो लेफ्ट आउट रहेगी वो आप क्लियर कर दूंगा चीजें, ठीक है। तो क्लियर है सबको क्लास? देखो भाई हमारे टारगेट क्या है, टारगेट 21। हमारा एक जो नाम है जीएस का, जिस हम साइंस के पढ़ेंगे, टारगेट 21। टारगेट 21 मतलब 2021 चल रहा है और हमें 21 क्वेश्चन नहीं करना है, बस मतलब टारगेट ये होना चाहिए हमारा। हमें कोई मैटर नहीं, हमारा कंसेप्ट होना चाहिए क्लियर, और हमें कैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, और आपको ऐसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में, ठीक है क्लास। चलिए फिर क्लास आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। एंजॉय द संडे, ठीक है। अच्छा कौन सा डे है, डे बताते चले जाओ। अरे डे तो बता दो, आखिरी संडे को कौन सा डे बनाया जाता है? अरे संडे नहीं है, डे डे, अरे जो एग्जाम वाला डे है वो वाला डे। सर कहेंगे यहाँ पे भी छोड़ रहे हैं, बर्थडे था बता देना कहीं। सर सर एक स्ट्रेटेजी है डेज याद करने के लिए भी, बिकॉज हर क्लास में इतने डेज हो जाते हैं, कैसे याद होगा? मैं बताऊं, मैं जो बता दूंगा वही पढ़ लेना बस, उससे बाहर नहीं आएगा। पता कैसे डेज आते हैं, जो चीज करंट सिनेरियो में बहुत फेमस होती है ना, जैसे एनवायरनमेंट को लेके बहुत फेमस चल रहा है, तो जल्दी उसी पे फोकस रखा था। और एग्जामिनर में बताऊं, गंदे वाले डेज ज्यादा पूछता है, वो अंदर वाले पूछ लेगा टॉयलेट डे कब बनाया जाता है, बताओ ऐसे क्वेश्चन भी पूछ रहा है आजकल। ये कुछ नहीं है, ये लोग आप लोगों को बस आप क्वेश्चन सही ना कर पाओ इसलिए स्ट्रेटेजी है, लेकिन हमें उसके क्वेश्चन को सॉल्व करना ही करना है, ये हमारा मैटर करता है। क्योंकि क्या होता है, जल्दी व्यूज होते हैं, बच्चे जब पेपर दे के आते हैं कि सर जीएस के अंदर जो पढ़ाता है टीचर वो आता ही नहीं पेपर के अंदर, होते हैं व्यूज। पर कोई बात नहीं, हम वो पढ़ेंगे। हमारा बस ये है कि जब आप निकलो तो आप ये बोलो कि सर जो हमें पढ़ाया गया वो आया पेपर में। हमें कोई चीज से मतलब नहीं, हमें अपने से मतलब है,
ये मैटर करता है चीज, ठीक है। डेज करने की स्ट्रेटेजी बताऊंगा, अरे सबकी बर्थडे रिलेट करवाऊंगा, तुम्ही लोगों से सबकी बर्थडे भी पूछूंगा और तुम्ही डे बताऊंगा। तो अपनी बर्थडे पे याद रखोगे, आसपास जिसकी बर्थडे होती है, फैमिली में किसकी रिलेशन में होते हैं, तो अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। इसको डेली डेली पढ़ो, ये चीजें एकदम से नहीं पढ़ने वाली होती हैं, आप डेली डेली पढ़ोगे तो धीरे धीरे आएगी। मुझे भी नहीं एकदम से आ गई थी चीजें, हर चीज को डेली डेली पढ़नी पड़ती है। इसीलिए तो होता है करंट अफेयर्स इज अ पार्ट टू रीड डेली, नॉट इकट्ठा उठा के पूरी बंडल लिया उसको पूरी पढ़ डाली, ऐसे नहीं होता। करंट अफेयर आप डेली डेली पढ़ो, ओके। मेरे घर पे इट्स गोना बी चिकन डे, दिस मच भी आई कैन टेल यू। ओके चिकन डे, चलो सर्च करना कौन सा डे है, फिर अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है क्लास। चलो बाय बाय क्लास। पोलियो से रिलेटेड होता है कुछ, ठीक है चलिए, ओके बाय। You are currently the only person in this conference.